कहानी की शुरुआत में हम 65 मिलियन ईयर पहले देखते हैं। तब इस पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे और वहीं हम एक नन्हे डायनासोर को देखते हैं जिसने अभी अभी एक फिश को पकड़ा था कि तभी अचानक आसमान में कुछ हलचल होती है और वहाँ हमें बहुत से एलियन स्पेसशिप दिखाए जाते हैं जो अर्थ पर अचानक से एक्सप्लोजन कराने लगते हैं। ये एक्सप्लोजन इतने खतरनाक थे कि डायनासोर पूरी तरह से जल चुके थे और वो एक अजीब से मेटल में बदल जाते हैं। और अब कहानी प्रेजेंट पर आती है जहाँ आर्टिक पर एक जियोलॉजिस्ट डार्सी आती है। यहाँ माइनिंग का काम केएसआई इंडस्ट्री करा रही थी जहाँ इन्हें एक बहुत ही रहस्यमय चीज मिली होती है। जब ड्रेसी उसे देखने चाहती है तो वो डायनासोर था जो ट्रांसपेनियम धातु से पूरी तरह से कवर होता है। ये देखकर ड्रेसी समझ जाती है कि इस खोज के बाद से अब इतिहास पूरी तरह से बदलने वाला है। और इसके बाद हम अमेरिका के एक शहर टेक्सास को देखते हैं जहाँ पर यागर नाम के एक रोबोटिक इंजीनियर को दिखाया जाता है जिसे काम न मिलने के कारण अपने एक साथी लोकस के साथ पुराने कबाड़ सामान को खरीद कर उसे रिपेयर करके बेचा करता था। और ये लोग यहाँ एक ऐसे ही पुराने थिएटर में पहुंचे होते हैं जहाँ इन्हें बहुत सारा पुराना सामान मिलने वाला था। येगर यहाँ बहुत सी पुरानी चीजें देखता है जिसमें इस थिएटर का पुराना प्रोजेक्टर भी था, साथ ही बहुत से ऐसे इक्विपमेंट जो आज के समय पर नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से जिनका यूज कम कर दिया गया। और तभी येगर को उस थिएटर के अंदर एक पुराना सा ट्रक दिखाई देता है। जब वो उसके अंदर देखता है तो उस ट्रक के अंदर बहुत से तोप के गोले थे। उन्हें नजरअंदाज करते हुए यागर को इस ट्रक का इंजन काफी बढ़िया लगता है, इसलिए उसने इस ट्रक को खरीद लिया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि 22 साल पहले जब शिकागो में डिसेप्टिकॉन्स ने हमला किया था जिसकी वजह से पूरा शहर तबाह हो गया, साथ ही बहुत से लोगों की जानें गई। इस सब की वजह से सरकार ने सेना और ऑटोबोट्स के बीच हुए समझौतों पर रोक लगाकर साथ काम करने के इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और ये सब जानने के बाद हम सीआईए के डायरेक्टर को देखते हैं जो यहाँ उन एलियन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहता था। और क्योंकि शिकागो में हुए ऑटोबोट्स और डिसेप्टिकॉन के युद्ध में मेगाट्रॉन और उसके काफी साथी मारे गए, तो अब ये बचे ट्रांसफॉर्मर्स को भी खत्म करना चाहते हैं जिनमें ऑटोबोट्स भी हैं। और तब से ही सारे ऑटोबोट्स छुपे फिर रहे हैं। दूसरी ओर हम केट यागर को देखते हैं जिसने उस ट्रक को अपने घर ले आया था। केट यागर की एक बेटी भी होती है, वो उसे उस कबाड़ को खरीदने के लिए चिल्ला रही थी, पर केट को लगता था कि इस ट्रक का इंजन काफी पावरफुल है और वो इसके पार्ट्स को बेचे तो उसे अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तो वो उसे अपने गैराज में अंदर ले आता है। केट के इस गैराज के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें थी जहाँ उसने कबाड़ को यूज करके काफी कुछ इन्वेंट किया है। और तब हम दूसरी ओर एक नए ही ट्रांसफॉर्मर को देखते हैं जिसका नाम लॉकडाउन था। वो यहाँ अपने चेहरे को एक बहुत ही बड़े स्कोप में ट्रांसफॉर्म करके दूर चल रहे सीआईए के एंटी ट्रांसफॉर्मर मिशन को देख रहा था, जहाँ पर वो सीआईए वाले एक छुपे हुए ट्रांसफॉर्मर को खत्म करना चाहते थे और वो उनके हाथ लग जाता है। वो एक ऑटोबोट था जिसका नाम रैचेट होता है। रैचेट उन सीआईए वालों से अपने जान की भीख मांग रहा था, पर यहाँ सीआईए को जो लेट कर रहा था वो काफी बेरहम था और वो उसे सूट करने लगते हैं। और तब वहाँ पर लॉकडाउन आता है और हमें पता चलता है कि ये सीआईए वाले एक ट्रांसफॉर्मर लॉकडाउन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन यहाँ रैचेट से ऑप्टिमस प्राइम के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में रैचेट कहता है कि शिकागो में हुए डिसेप्टिकॉन के युद्ध के बाद से ही किसी ऑटोबोट से नहीं मिले, मैं उनके बारे में नहीं जानता। ये सुनते ही लॉकडाउन रैचेट का स्पार्क निकाल लेता है और जिसके निकलते ही रैचेट यहाँ मर जाता है। इधर हमें केट को दिखाया जाता है जो उस ट्रक को रिपेयर कर रहा था, तो केट यहाँ उसे पूरी रात रिपेयर करता है और रिपेयर करने के दौरान केट को पता चलता है कि ये ट्रक कोई आम ट्रक नहीं है बल्कि एक ऑटोबोट है, पर इसके इंजन में एक बहुत बड़ी मिसाइल लगी है जिसके चलते वो यहाँ कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। और जब ये बात केट अपने साथी और डॉक्टर को बताता है तो वो दोनों डर जाते हैं। वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करना चाहते थे, पर केट यहाँ कहता है कि मैं एक इन्वेंटर हूँ और सोचो हमारे हाथ जो चीज लगी है वो कितनी एडवांस है, मैं इससे काफी कुछ इन्वेंट कर सकता हूँ और अगर ये चीज खतरनाक होती तो मैं पूरी रात इस पर काम कर रहा था, ये मुझ पर हमला कर सकती थी, पर इसने ऐसा नहीं किया। पर हम कुछ ही देर बाद देखते हैं जब वो ट्रक अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो डिफेंस मोड पे था जहाँ वो केट को कहता है कि अब इंसानों और ऑटोबोट्स के बीच कोई संधि टूट चुकी है, इंसान मुझसे दूर रहो। पर यहाँ केट उसे समझाता है कि मैंने ही तुम्हें रिपेयर किया है। ये सुनते ही वो ट्रांसफॉर्मर केट को अपनी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है और वो अपना नाम ऑप्टिमस प्राइम बताता है। यहाँ ऑप्टिमस प्राइम अपने साथी ऑटोबोट्स के पास जाना चाहता था, पर केट उसे समझाता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। दूसरी ओर हम बर्फ के बीच एक हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखते हैं जो एक एलियन स्पेसशिप में उतरता है। ये और कोई नहीं सीआईए का डायरेक्टर हारोल्ड था। वो यहाँ लॉकडाउन से मिलता है और लॉकडाउन हारोल्ड से कहता है कि क्या तुम्हें ऑप्टिमस प्राइम का कुछ पता चला? सीआईए के हाथ अब तक ऑप्टिमस प्राइम का कोई सुराग नहीं लगा था, तो यहाँ हारोल्ड लॉकडाउन को कुछ भी नहीं बता पाता। और तब हमें लॉकडाउन की असलियत पता चलती है। लॉकडाउन अर्थ पर अपने क्रिएटर्स के द्वारा भेजा गया है, वो यहाँ ऑप्टिमस प्राइम को ले जाने आया है। दूसरी ओर यहाँ केट ऑप्टिमस प्राइम की मरम्मत कर रहा था। इधर सीआईए वालों के हाथ ऑप्टिमस प्राइम का कुछ सुराग लगा होता है और अब वो उस तक पूरी टीम को लेकर पहुंच रहे थे और वो सारे सीआईए वाले बहुत सारी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर के साथ केट के घर पहुंच जाते हैं और उन सीआईए वालों ने केट, उसके साथी लूकस और उसकी डॉटर को पकड़ लिया था और वो केट से उस ट्रक के बारे में पूछते हैं। केट यहाँ उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा था। जब ये लोग केट के गैराज के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर सच में वो ट्रक नहीं था। पर तभी इन्हीं में से एक ऑफिसर को वहाँ एक मिसाइल दिख जाती है, जिससे ये समझ जाते हैं कि केट ने उस ट्रक को कहीं छुपा दिया है। इसलिए वो सीआईए वाले केट की डॉटर को गन पॉइंट पे ले लेते हैं और वो उससे उस ट्रक के बारे में फोर्सली पूछ रहे थे। और ये सब देखकर ऑप्टिमस प्राइम, जो कि उस गैराज के नीचे छुपा हुआ था, वो केट की फैमिली को बचाने के लिए उस गैराज से बाहर आता है और उन सीआईए वालों से लड़ने लगता है, जहाँ केट और उसकी डॉटर सीआईए वालों से आजाद हो जाती है। यहाँ लॉकडाउन भी दूर से इन पर नजर रखे हुए था। वो ऑप्टिमस पर हमला करता है। सीआईए और लॉकडाउन के हमले से बचते हुए ट्रक में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से निकल रहा था और यहाँ केट, लूकस और उसकी डॉटर वो भी यहाँ से भागते हैं कि तभी यहाँ पर केट की डॉटर का दोस्त आता है कार से, जो इन्हें बैठाकर उन सीआईए वालों से बचाकर कार से भाग रहे थे। यहाँ ऑप्टिमस प्राइम के पीछे सीआईए वालों के साथ लॉकडाउन भी पड़ा हुआ था और इनके बीच काफी लंबा चेसिंग सीन चलता है। आखिर में केट की डॉटर की दोस्त सैम की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए वो अपनी कार से उतरकर ऑप्टिमस प्राइम की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ उनके पीछे लॉकडाउन था, जो उन पर एक्सप्लोजन फेंक देता है। केट, उसकी डॉटर और सैम किसी तरह उस एक्सप्लोजन से बच जाते हैं, पर लूकस की उस एक्सप्लोजन की वजह से जान चली गई थी और इन्हें ऑप्टिमस प्राइम वहाँ से बचाकर निकल जाता है। ये वहाँ से काफी दूर आ चुके थे। ऑप्टिमस प्राइम यहाँ केट से उसके दोस्त की मौत के लिए माफी मांगता है और अब इन पर भी खतरा था, सीआईए वालों के साथ साथ लॉकडाउन से भी, इसलिए इन्हें ऑप्टिमस प्राइम के साथ ही छिपकर रहना पड़ेगा। और ये पूरी रात उस गैस स्टेशन पे बिताते हैं, जहाँ केट के पास सीआईए का फ्लाइंग गैजेट था। वो उसके जरिए जानना चाहता था कि ये सब उसके साथ किसने किया, तो वो उसे हैक कर लेता है, जहाँ उसे ऑटोबॉट्स के मारे जाने की काफी सारी फुटेज मिलती है। और फिर सुबह होते ही ये सभी वहाँ से सारा काम का सामान लेकर ऑप्टिमस के साथ किसी दूसरी जगह के लिए निकल जाते हैं और एक जगह रुक कर केट उस फ्लाइंग गैजेट को उड़ाता है, जो कि पूरी तरह से उसके कंट्रोल पे था। वो एटीएम के पास जाकर जब अपना कार्ड चेक करता है तो उसका अकाउंट लॉक कर दिया गया था और उसके कार्ड से एटीएम यूज करने पर वहाँ तुरंत पुलिस पहुंच जाती है। केट ये सब दूर से देख रहा था। ये सब देखने के बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते पर ऑप्टिमस प्राइम अपने सारे ऑटोबॉट साथियों को सिग्नल भेजता है और उन्हें अपने पास बुलाता है। ऑप्टिमस प्राइम अपने आप को उसके पास से गुजर रहे उस ट्रक को स्कैन करके अपने आप को पूरी तरह से बदल लेता है और हमें यहाँ ऑप्टिमस प्राइम एक नए ही रूप में दिखाई देता है, जो कि काफी शानदार था। अंदर बैठा केट, उसकी डॉटर और सैम ऑप्टिमस को इस तरह बदलते हुए देखकर हैरान थे और अब तक यहाँ सारे ऑटोबॉट्स भी पहुंच चुके थे। सारे ऑटोबॉट्स अपने लीडर ऑप्टिमस प्राइम को देखकर काफी खुश थे। अब यहाँ रात हो जाती है। ऑप्टिमस प्राइम अपने सारे साथी ऑटोबॉट्स को बताते हैं कि लॉकडाउन इंसानों के साथ मिलकर हमारे साथी ऑटोबॉट्स को मार रहा है, हमें इसे रोकना होगा। ये सुनकर केट ऑप्टिमस प्राइम को उसी फ्लाइंग गैजेट से हैक की हुई फुटेज दिखाता है, जहाँ पर ऑटोबॉट्स को मारा जा रहा था और यहाँ केट को पता चलता है कि उन सारे ऑटोबॉट्स को केएसआई कंपनी ले जा रही है। पर क्यों, इस बात का पता लगाने इन्हें केएसआई के हेडक्वार्टर जाना होगा। यहाँ अब केट फैसला करता है कि वो ऑप्टिमस प्राइम की इस काम में मदद करेगा। तो अब ये लोग केएसआई के हेडक्वार्टर के अंदर जाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। हम केएसआई के हेडक्वार्टर के अंदर देखते हैं, जहाँ केएसआई का सीईओ जॉस उन ट्रांसफॉर्मर्स की टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहा था और वो इसमें काफी आगे बढ़ चुका है। वो यहाँ ड्रेसी, वही जियोलॉजिस्ट जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी, उसे ट्रांसपेरियम धातु को दिखाता है, जो पूरी तरह से जॉस के कंट्रोल में थी। वो जैसे चाहे उस फॉर्म में उसे बदल सकता था और यहाँ जॉस के सारे साइंटिस्ट उसी ट्रांसपेरियम धातु की मदद से ना खुद का एक ट्रांसफॉर्मर बनाना चाह रहे हैं। जॉस यहाँ ऑप्टिमस प्राइम को बनाना चाह रहा था, पर बार बार उनके साइंटिस्टों से मैग्नेट्रॉन ही बन रहा था और इन लोगों को इस काम को करने के लिए और ज्यादा ट्रांसपेरियम धातु की जरूरत है। इस धातु की जरूरत ड्रेसी भी पूरी नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ केएसआई बाकी ट्रांसफॉर्मर से उस धातु को निकाल रही थी, जिनमें ऑटोबॉट्स भी शामिल थे। केट अपने प्लान को शुरू कर देता है, जहाँ पहले ये केएसआई के एक एम्प्लॉय का एंट्री पास किसी तरह स्कैन कर लेते हैं और फिर बम्बलबी हूबहू उसी पास की नकल बना देता है और उसकी मदद से केट और सैम बम्बलबी के साथ केएसआई के हेडक्वार्टर के अंदर चले जाते हैं और केट वहाँ केएसआई के लैब के अंदर जा रहा था। दूसरी ओर हम जॉस और सीआईए के डायरेक्टर हारोल्ड को देखते हैं, जो आपस में बातें कर रहे थे। जॉस हारोल्ड को कहता है कि मुझे और ट्रांसपेनियम धातु चाहिए, तुम्हारा वो एलियन दोस्त क्या कर रहा है। दूसरी तरफ केट लैब में सारी जानकारी जान लेता है और वो ये सब ऑटोबॉट्स को भी दिखा रहा था, जहाँ रैचेट को पिघलाया जा रहा था। पर तभी सीआईए के डायरेक्टर हारोल्ड की नजर केट पर पड़ जाती है, जिसके चलते उसे वहाँ से भागना पड़ता है, पर वो पकड़ा जाता है और यहाँ केट हारोल्ड के सामने बैठा हुआ था। तभी सारे ऑटोबॉट्स केएसआई के अंदर आ चुके थे और यहाँ बम्बलबी केट को बचा लेता है और इसके बाद ऑप्टिमस प्राइम सीधा केएसआई
केएसआई के सीईओ के पास जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। पर जॉस यहाँ ऑप्टिमस प्राइम से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। वो उससे कहता है कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम तुम जैसे और भी बना सकते हैं। यहाँ ऑप्टिमस प्राइम उसे मार देना चाहता था पर वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है। और ऑटोबॉट्स के जाते ही केएसआई के सीईओ को सीआईए के डायरेक्ट कहता है कि तुम्हारे पास जो अपने ट्रांसफॉर्मर्स हैं उन्हें तुम्हें इन्हें मारने के लिए चालू करना होगा। और जॉस हॉरर की बात को सुनकर मरे हुए मेगाट्रॉन से बनाया हुआ गैल्वाट्रॉन को चालू करता है, जहां जॉस को लगता था कि वो उसके पूरे कंट्रोल में है, पर ऐसा नहीं था। जब गैल्वाट्रॉन और बम्बलबी की तरह एक बना हुआ ट्रांसफॉर्मर ऑटोबॉट्स पर हमला करता है तो ऑप्टिमस उस गैल्वाट्रॉन से लड़ रहा था, जहां उसे उसमें मेगाट्रॉन की मौजूदगी महसूस होती है। पर इनकी लड़ाई खत्म होती कि तभी वहां पर लॉकडाउन अपनी बड़ी सी स्पेसशिप लेकर पहुंच जाता है और वो अचानक से ऑप्टिमस पर हमला करता है, जिससे ऑप्टिमस घायल हो चुका था। और लॉकडाउन को देखकर गैल्वाट्रॉन वहां से चले जाता है तो लॉकडाउन ऑप्टिमस को कैद करके अपने स्पेसशिप पे ले जा रहा था। पर ऑप्टिमस को ले जाते समय पीछे खड़ी कार पर केट की बेटी टीसा भी थी, वो भी उसके साथ साथ उस स्पेसशिप में चली जाती है, जहां केट और सैम चाहकर भी उसे नहीं बचा पाते। और सीआईए के डायरेक्टर ने सरकार को संभाल लिया था कि वो जो बड़ी सी स्पेसशिप उनके शहर के ऊपर उड़ रही है वो उसी का हथियार है। हम यहाँ स्पेसशिप के अंदर देखते हैं जहाँ लॉकडाउन ऑप्टिमस को कैद कर रहा था। यहाँ केट की डॉटर अपने आप को किसी तरह छुपा लेती है और यहाँ लॉकडाउन ऑप्टिमस से कहता है कि तुम्हें याद है ऑप्टिमस, ये वही जहाज है जो हमारे रचनाकारों ने तुम जैसे प्राइम्स के लिए बनाया था, पर अब उन्होंने ये मुझे दे दिया। मैंने इसमें सदियां बिता दी रचनाकारों के बनाए हुए शतरंज के ऐसे प्यालों को कैद करने के लिए जिन्हें साइबरट्रॉन के रचनाकार मिटाना चाहते हैं, और उनमें से तुम भी हो। प्राइम यहाँ कहता है कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। और उसके बाद फिर से यहाँ उस स्पेसशिप में एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें सीआईए के लोग थे, और यहाँ लॉकडाउन ने जैसा कि इनसे सौदा किया था ऑप्टिमस प्राइम के बदले उन्हें एक ऐसा बीज जिसका विस्फोट हर एक चीज को ट्रांसपेनियम धातु में बदल देता है वो देगा। और यहाँ वो वही दे रहा होता है। सीआईए वाले उस बीज को लेकर उस स्पेसशिप से चले जाते हैं। ये सब छुपकर टेसा भी देख रही थी और सीआईए से सौदा करने के चलते लॉकडाउन ने अपने स्पेसशिप को थोड़ा नीचे लाया था, जिसकी वजह से यहाँ ऑटोबॉट्स और केट और सैम उस स्पेसशिप में चले जाते हैं। और ऑटोबॉट ने स्पेसशिप पर जाते ही अपना काम कर दिया था, उस स्पेसशिप के लंगर नीचे गिरा दिए थे जिससे कि वो कुछ देर तक ऊपर नहीं उड़ पाएगा। और सारे ऑटोबॉट्स ऑप्टिमस को ढूंढ रहे थे और यहाँ सैम और केट टिसा को ऑटोबॉट्स को यहाँ बहुत से कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें लॉकडाउन ने इस स्पेसशिप पर कैद किया था। यहाँ केट और सैम उस स्पेसशिप में रखे कुछ हथियार भी ले लेते हैं और कुछ ही देर बाद उन्हें टिसा भी मिल जाती है, जहाँ उसे बचाने के चलते इन्हें उन मिले हथियारों का यूज करना पड़ता है। दूसरी ओर ऑटोबॉट्स को भी ऑप्टिमस प्राइम मिल गए थे जो वहाँ पर कैद थे, और यहाँ ऑप्टिमस अपने साथियों से कहता है कि इस सूरवीर जहाज के कई हिस्से ऐसे हैं जो एक अलग जहाज बन जाते हैं, तुम उसे उस और जाकर ढूंढो। और उन्हें वो मिल जाता है। ऑप्टिमस भी आजाद हो चुका था। यहाँ केट और सैम टेसा को लेकर लंगर वाली उन रोप से नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी अचानक लॉकडाउन के सैनिक उन तक पहुंच जाते हैं और वो टेसा की ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर केट वेपन से उन्हें मार रहा था, पर तब तक वो ट्रांसफॉर्मर डॉग्स उन लंगर्स को काट कर तोड़ चुके थे। पर तभी वहाँ बम्बलबी की एंट्री होती है और वो यहाँ केट, सैम और टेसा को बचा लेता है। यहाँ ऑप्टिमस अपने साथियों से कहता है कि हमें इस स्पेसशिप से उस वक्त निकलना है जब ये स्पेसशिप अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हो, और ऐसा करने पर लॉकडाउन को अंतरिक्ष में काफी दूर चले जाने पर मेरे जहाज में ना होने की खबर मिलेगी। और ये लोग यहाँ ऐसा ही करते हैं। और यहाँ लॉकडाउन का स्पेसशिप जा चुका था। यहाँ हमें दूसरी ओर केएसआई का सीईओ जॉस को दिखाया जाता है, जिसे इस बात की खबर हो चुकी थी कि उसका बनाया हुआ गैल्वाट्रॉन उसके कंट्रोल में नहीं है। और तो और वो बोल भी रहा था, और वो यहाँ एफबीआई से बचने के लिए अपने सारे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च को लेकर चाइना जा रहा है। साथ ही वो यहाँ सीआईए के डायरेक्टर को उस बीच को भी चाइना लाने के लिए कह देता है। दूसरी ओर हम ऑप्टिमस और सारे ऑटोबॉट्स को देखते हैं, जहाँ केट, सैम और टिसा भी मौजूद थे। टिसा यहाँ ऑप्टिमस को बताती है कि जहाज के अंदर इस तरह उस लॉकडाउन ने सीआईए वालों को एक बीज करके कोई चीज दी, और ये सुनते ही ऑप्टिमस समझ जाता है कि उस बीज के जरिए ट्रांसपेनियम धातु बनाना चाहते हैं। यहाँ ऑप्टिमस प्राइम हमें समझाते हुए बताता है कि आज से 65 मिलियन साल पहले इन्हीं बीजों की मदद से इस ग्रह पृथ्वी पर हमारे क्रिएटर्स ने इन बीजों के विस्फोट से भौतिक जीवन को मौलिक धातुओं में बदला, और फिर इसी धातु से साइबरट्रॉन का जन्म हुआ और बहुत सी ट्रांसफॉर्मर प्रजातियां बनाई गई। और अगर वो बीज इंसानों के हाथ लग गया है तो इससे मानव जाति को बहुत खतरा है, और गैल्वाट्रॉन उस बीज की मदद से अपनी सेना खड़ी कर सकता है। ये सब जानने के बाद केट केएसआई के सीईओ जॉस को कॉल करता है और उसे बताता है कि तुम्हारा बनाया हुआ वो गैल्वाट्रॉन असल में मेगाट्रॉन है। और यहाँ केट जॉस को कहता है कि तुम्हारे इस बनाए गए गैल्वाट्रॉन से पूरे इंसानियत को खतरा है, और हो सके तो तुम अपने उस गैल्वाट्रॉन से उस बीज को दूर रखना, वरना वो अपनी सेना बना सकता है। अब इस बात को सुनकर जॉस को भी लगने लगता है कि उसका बनाया हुआ गैल्वाट्रॉन सच में मेगाट्रॉन है। इसके बाद ऑप्टिमस प्राइम और
सारे ऑटोबॉट्स अपने उस स्पेसशिप से चाइना के लिए निकल रहे थे और यहाँ ऑक्टोमस प्राइम आखिरी बार इंसानों की मदद करना चाहता है। यहाँ दूसरी ओर अंतरिक्ष में अब जाकर लॉकडाउन को पता चला होता है कि ऑक्टोमस प्राइम उसके स्पेसशिप का एक हिस्सा लेकर भाग गया, जिसमें लॉकडाउन ने कुछ अनमोल चीजों को कैद करके रखा था। हम यहाँ चाइना पर केएसआई की लैब को देखते हैं, जहाँ पर केएसआई के सीईओ को वो बीज मिल जाता है, पर अब केएसआई के सीईओ को लगने लगा था कि इस बीज की वजह से इंसानियत को खतरा है और वो अपने इस काम को कुछ समय के लिए रोकने के लिए कहता है। पर सीआईए का डायरेक्टर इस बात पर उस पर भड़क जाता है और तभी हम यहाँ लैब में देखते हैं जहाँ गैल्वाट्रॉन उर्फ मेगाट्रॉन जाग चुका है और वो वहाँ और उस लैब में बने सारे ट्रांसफॉर्मर्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उन्हें उस बीज को लाने के लिए कह देता है, जिससे कि वो सारे ट्रांसफॉर्मर्स उस बीज की ओर बढ़ रहे थे। और ये सब जानकर जॉस चुपचाप उस बीज को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसके पीछे सीआईए का डायरेक्टर और एजेंट पड़ जाता है। पर किसी तरह जॉस जियोलॉजिस्ट के साथ वहाँ से निकल जाता है और जॉस यहाँ चाइना के एक शहर पर बिल्डिंग के ऊपर छुपा हुआ था और तभी वहाँ ऑटोबॉट्स का शिप पहुंच जाता है और अब तक यहाँ नीचे गैल्वाट्रॉन और उसके सारे साथी भी आ चुके थे, जो उस स्पेसशिप को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि इसमें ऑक्टोमस है। और जॉस यहाँ स्पेसशिप में केट को देखकर उस स्पेसशिप की ओर बढ़ रहा था और वो उस स्पेसशिप के अंदर आता कि उससे पहले ही यहाँ गैल्वाट्रॉन के ट्रांसफॉर्मर्स उस स्पेसशिप पर हमला कर देते हैं, जिससे कि वो स्पेसशिप वहाँ से क्रैश होते हुए दूर चली जाती है। और यहाँ केट और उसके साथी बम्बलबी और हंट और जॉस नीचे छूट चुके थे। ऑक्टोमस और बाकी ऑटोबॉट्स अनजाने में उस स्पेसशिप के क्रैश होने के साथ दूर चले जाते हैं और अब इनके पीछे गैल्वाट्रॉन और उसके कंट्रोल किए हुए सारे ट्रांसफॉर्मर्स थे। साथ ही जॉस के पीछे सीआईए के डायरेक्टर और एजेंट भी पड़ चुके थे, जो उसे देखते ही उस पर शूट करने लगते हैं। बम्बलबी और हंट गैल्वाट्रॉन की फौज से लड़ रहे थे। इधर दूसरी ओर हमें ऑक्टोमस प्राइम को दिखाया जाता है, जो जान चुका था कि गैल्वाट्रॉन की फौज बहुत ज्यादा है और ऑक्टोमस अपने और साथियों को खोना नहीं चाहता, तो वो यहाँ स्पेसशिप में मौजूद कैदियों को अपने साथ मिलाने का सोचता है, जो कि डायनोबॉट्स थे। वो उन्हें आजाद कर देता है पर वो काफी गुस्से में थे। वो पहले ऑक्टोमस प्राइम की बात नहीं मानते, तो यहाँ ऑक्टोमस प्राइम उन्हें सबक सिखाता है और डायनाबॉट्स के लीडर ग्रिमलॉक को अपने काबू में कर लेता है, जिससे कि वो सारे डायनाबॉट्स अब ऑक्टोमस की बात मान रहे थे और वो सभी ऑक्टोमस के कहने पर अपने बाकी ऑटोबॉट साथियों की मदद करने जा रहे थे। उनके पहुंचते ही गेम पूरी तरह से बदल जाता है, जहां पहले बम्बलबी और हंट गैल्वाट्रॉन से हारने वाले थे, ये सब मिलकर गैल्वाट्रॉन की पूरी फौज को हराने लगते हैं और ये फाइट काफी देर तक चलती है। और आखिर में ऑक्टोमस के कहने पर केट उस बीज को लेकर ऐसी जगह ले जा लेता है जहाँ इंसान नहीं है। पर तभी वहाँ लॉकडाउन की स्पेसशिप पहुंच जाती है, जहाँ लॉकडाउन अपने कैदियों को उस स्पेसशिप में लाने के लिए पूरे शहर को तबाह कर रहा था। ऑक्टोमस अपनी वेपन के शॉट से उसके स्पेसशिप की वैक्यूम वेपन को बंद कर देता है और तब लॉकडाउन और ऑक्टोमस की लड़ाई आमने सामने होती है, जहाँ काफी लंबी लड़ाई के बाद ऑक्टोमस लॉकडाउन को 2 टुकड़ों में बांट देता है। पर यहाँ गैल्वाट्रॉन के ट्रांसफॉर्मर अब भी जिंदा थे, जिन्हें खत्म करने के लिए ऑक्टोमस लॉकडाउन का बम यूज करता है और अपने साथियों को उड़ाकर वहां से ले जा लेता है। और वहीं हमें दूर गैल्वाट्रॉन उर्फ मेगाट्रॉन को दिखाया जाता है, जो ऑक्टोमस प्राइम की ओर देखकर कहता है, हम दोबारा फिर मिलेंगे प्राइम। और फिर आखिर में ऑक्टोमस उन सारे डायनाबॉट्स मतलब बारबेरियम्स को आजाद कर देता है और ऑक्टोमस उस बीज को लेकर अपने क्रिएटर्स को ढूंढने जा रहा था। यहाँ केट ऑक्टोमस से कहता है कि क्या हम फिर मिलेंगे ऑक्टोमस? तो ऑक्टोमस प्राइम अपने स्टाइल में कहता है, मैं नहीं जानता, पर जब भी तुम आसमान में तारों की ओर देखो तो उनमें से मुझे एक समझना। और इतना कहते ही ऑक्टोमस अपने रचनाकारों को ढूंढने अंतरिक्ष में चले जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका अगला पार्ट मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों, जो आपको डिस्क्रिप्शन या एंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उस पार्ट की शुरुआत किंग आर्थर के समय से होगी, जो काफी बढ़िया मूवी है, आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।